पिछले हफ्ते के वीडियोस में आपने देखा जो द्वारका एक्सप्रेस वे और गुड़गांव की कनेक्टिविटी होनी है, यानी पैकेज 3 और पैकेज 2 के बीच में जो कनेक्टिविटी होनी है वो कैसे होनी है और उसका क्या टाइमलाइन है। और जब गुड़गांव की कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ हो जाएगी तो आप यहाँ से द्वारका कैसे जाएंगे। आप यहाँ से स्ट्रेट आएंगे, इस रैम्प से आप ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ के जब आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो स्ट्रेट जाने के बाद आप भरतल चौक को ऊपर से क्रॉस करेंगे। ये IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर या यशोभूमि। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है IICC का सेक्टर 26 में, सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है और ये IICC है सेक्टर 25 में। ये सेक्टर 23 है द्वारका का और ये सेक्टर 22 है द्वारका का। तो आप फ्लाईओवर से जब आएंगे ऐसे तो इस पोर्शन में आके, ये सारा फ्लाईओवर भी मैंने आपको दिखाया था और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए डाइवर्जन है, इस डाइवर्जन से आप इस वाले रास्ते पे आएंगे और यहाँ से स्ट्रेट होते हुए इस डाइवर्जन को नहीं लेंगे और यहाँ से आप स्ट्रेट इस ऑरेंज वाले रैम्प से होते हुए, इस ब्लू वाले रैम्प से होते हुए नीचे सरफेस रोड पे आ जाएंगे और यहाँ आप गुड़गांव से एंटर करेंगे द्वारका में, जिससे आप अगर आगे जाते हैं तो आप जो है भारत वंदना पार्क के पास यहाँ पे पहुँच जाएंगे द्वारका में इस जगह पे। कई वीडियोज़ में मैंने आपको कुछ टाइमलाइंस बताया था, वो टाइमलाइंस मीट नहीं हो पाई थी। कभी NGT का बैन लग जा रहा था, कभी मिट्टी नहीं आ रही थी, कभी कुछ और प्रॉब्लम था, जिसके वजह से यहाँ का जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन तो ब्लैक टॉप हो चुका है, बट यहाँ का जो पोर्शन है ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। तो इस पोर्शन में आज के डेट में क्या स्टेटस है, मैंने आपको पिछले वीडियो जब यहाँ पे कवर किया था इस वाले पोर्शन को, तो मैंने दिखाया था कि ये वाला हिस्सा ब्लैक टॉप हो गया और मैंने बताया था कि ये वाला हिस्सा कब तक ब्लैक टॉप होगा। तो आज चल के ये देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है रैम्प का, इस रैम्प वाले हिस्से में कितना रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, इसका क्या टाइमलाइन है, कितना एरिया और कितना काम अभी वहाँ पे बचा हुआ है। ये जो आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ये एक्चुअली में ग्रीन एरिया है पूरा, ये फुटबॉल ग्राउंड है और ये कंप्लीटली रेडी हो चुका है फुटबॉल ग्राउंड। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, और ये जो आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई लूप है और ये बटरफ्लाई लूप है। ये दोनों द्वारका एक्सप्रेसवे के बटरफ्लाई लूप्स हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ का बनाने वाला हूँ और यहाँ में जो सर्विस रोड्स होंगे, जो सोसाइटी के लिए रोड्स होंगे और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरेजवे होगा यहाँ पे, उसमें क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं और उनका क्या टाइमलाइन होने वाला है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है।
आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है, जहाँ पे सेक्टर 22 और 23 का रैंप है, जिसके थ्रू गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स हैं वो दिल्ली की तरफ आएंगे और दिल्ली के जो रेसिडेंट्स हैं यानी द्वारका के जो रेसिडेंट्स हैं वो गुड़गांव की तरफ जाएंगे। उसके एलिवेटेड रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया था और मैंने आपको बताया था कि जो काम है वो आगे बढ़ जाएगा और रैंप भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। ये रैंप, अगर आपको ध्यान हो, जो मेरे पीछे आपको रास्ता दिख रहा है, ये रैंप और लास्ट ईयर मतलब 2023 के आसपास नवंबर में ब्लैक टॉप होना था, बट कभी पॉल्यूशन बैन लग गया, कभी मिट्टी गीली हो गई या जहाँ से मिट्टी आया था वो मिट्टी नहीं मिल पाया, तो इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आया था और ये टाइम से ये काम पूरा नहीं हो पाया था। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा, रैंप ब्लैक टॉप हो जाएगा, उसके बाद बारिश हो गई। तो क्या बारिश के बाद ये रास्ता ब्लैक टॉप हो पाया या नहीं हो पाया, ये हम देखेंगे। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे सेक्टर 23 है। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये सेक्टर 23 है द्वारका का, और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सेक्टर 22 है द्वारका का। यहीं से अगर आप आगे चले जाएंगे लगभग 1 किलोमीटर के बाद भारत वंदना पार्क आ जाता है, जो कि अभी आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है और डिलेड से ही चल रहा है, मतलब डिले है उसके कंप्लीशन में। यहाँ पे पहले आपको एक बोर्ड दिखता था जिसमें लिखा होता था द्वारका का कितना डिस्टेंस है, ये सब है। वो दिल्ली गवर्नमेंट का बोर्ड था, उसको हटा दिया गया है। ये जो अब लैंड है ये NHAI की लैंड है, NHAI को हैंडओवर कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब वो ग्रीन वाला बोर्ड लगेगा, NHAI वाला। तो जब भी वो बोर्ड लगेगा, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब ये बोर्ड लगेगा। जब बोर्ड लगेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अब यहाँ से मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, यहाँ पे वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है। ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ से लेकर आगे तक, ये वाला हिस्सा अभी तक ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, लेकिन इसके मैं अपोजिट साइड आपको दिखाऊं। जब ये मीडियन नहीं बना था तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन भी इधर शिफ्ट होगा। अब इसके अपोजिट साइड वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा ये पूरा हिस्सा जो है इसमें एक लेयर कर दिया गया है ब्लैक टॉप का। ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो रूट आप देख रहे हैं, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे और आपको द्वारका की तरफ जाना है तो आप इसी रूट से आप आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे इस जगह से। तो ये पूरा हिस्सा जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। मीडियन का काम चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे भी मीडियन का काम चल रहा है और वहाँ पे क्रैश बैरियर का काम चल रहा है। ये जो फ्लाईओवर है जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। ये देखिए, ये रास्ता जो ब्लैक टॉप हुआ है ये बारिश से पहले हुआ है। कल बारिश नहीं हुई थी, आज बारिश नहीं हुई है। होपफुली कल या परसों तक ये वाला हिस्सा, अगर मौसम ठीक रहा तो कल या परसों तक ये वाला हिस्सा भी पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ से लेकर आगे तक अगर आपको ध्यान हो, जब मैं आपको कार ड्राइव करके लेके जा रहा था तो आगे जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है ये वाली, वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा था। उस एक्सपेंशन जॉइंट के काम को कंप्लीट कर दिया गया है और वहाँ पे अब जो है कंक्रीट को फिल किया जा रहा है। एक्सपेंशन जॉइंट का काम वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको देखिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आगे तक ये पूरा हिस्सा जो है इसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है। और ब्लैक टॉप करने के बाद अब इसमें लेन मार्किंग का काम शुरू होगा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइडर का काम चल रहा है। तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो क्रैश बैरियर्स है, क्रैश बैरियर सिर्फ यहीं तक है, इस हिस्से तक। देखिए, ये बीच वाला पूरा मीडियन है। यही मीडियन यहाँ से ऐसे करके आगे जाएगा तो एक तरफ यहाँ पर बनेगा, एक तरफ यहाँ पर बनेगा और बीच में इसमें हॉर्टिकल्चर का भी काम होगा। ये जो आप जितना हिस्सा देख रहे हैं इसमें हॉर्टिकल्चर का भी काम होना है मिट्टी डलने के बाद। और ये जो आप देख रहे हैं क्रैश बैरियर्स, इसके अंदर से ऐसे पाइपलाइंस आए हुए हैं जिसके थ्रू कोई भी कनेक्टिविटी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वो सब इसके थ्रू भी पास ऑन कर दिया गया है ऑलरेडी। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सारे क्रैश बैरियर में यहाँ से आगे तक पेंटिंग हो चुकी है। और क्रैश बैरियर भी जो है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, जो क्रैश बैरियर है जो आगे कंप्लीट नहीं हुआ था, वो सारा क्रैश बैरियर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। देखिए, और ये जो आपको दिख रहा है लॉन्चर, ये लॉन्चर का आखिरी हिस्सा मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि इसको उतार दिया जाएगा। तो ये आखिरी हिस्सा बचा हुआ है जिसको क्रेन के थ्रू अब नीचे उतार रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बस के ठीक, ये जो ट्रक है इसके ठीक पीछे आपको लॉन्चर दिखेगा। उस लॉन्चर में अभी काम बाकी है, तो इस लॉन्चर का काम चल रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको परमिशन लेने के बाद इस पूरे फ्लाईओवर पे ड्राइव करके दिखाऊंगा। हम जब गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ आएंगे तो इस फ्लाईओवर पे ड्राइव करते हुए मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आऊँगा और आपको सारा कुछ कैप्चर करके भी दिखाऊंगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा है। फिलहाल ये अच्छी बात है कि ये जो पूरा हिस्सा है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। अब यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स है उसको लगाने का काम शुरू हो जाएगा दोनों तरफ। फ्लाईओवर के दूसरी तरफ अगर इधर मैं आपको दिखाऊं, इस जगह पे अगर आप देखें तो ये हिस्सा ऑलरेडी ब्लैक टॉप कर दिया गया था
क्योंकि ये हिस्सा पूरा आगे तक ब्लैक टॉप हो चुका था। इसमें अभी लेन मार्किंग का काम बचा हुआ है और यहाँ पे ड्रेन का काम हो चुका था। और ड्रेन के काम के साथ साथ ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ हॉर्टिकल्चर का काम होगा। यहाँ पे फुटपाथ ऑलरेडी बना दिया गया है। अगर आप कलर देखेंगे वहाँ पे देखिए, कलर आपको दिखेगा। तो ये फुटपाथ यहाँ पे ऑलरेडी बन गया है पेडिस्ट्रियंस के लिए। और ठीक ऐसे ही जैसे आपको इधर दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको 2 लेन दिख रहा है, इसी तरीके से उस तरफ भी मैं उधर आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए मिट्टी पूरी गीली है, इसको दबाया जा रहा है। लेवलिंग का ये आखिरी लेयर है। ये लेयर आज में आप मान के चलिए कि जैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो जो आप सेक्शन देख रहे हैं जहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है, ये वाला सेक्शन, ये वाला, ये आज में यहाँ तक इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। कल मॉर्निंग तक ऑलमोस्ट ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। और वेदर ने साथ दिया, बारिश नहीं हुई, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है रैम्प का, ये भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिट्टी डली हुई है। और इस वाले हिस्से को भी जैसे इसको लेवल किया जा रहा है, वैसे इसको भी लेवल किया जाएगा। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको दोनों को आपस में बराबर करके मिलाया भी जाएगा। और बीच में यहाँ पे मीडियन होगा। और मैं आपको बताया था जैसे क्रैश बैरियर के अंदर पाइप लाइन्स होते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स है, जो भी वायर्स है, उसको ले जाया जा सकता है आराम से। तो ये आपको सामने वो दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता जो है, ये तो एग्जिस्टिंग रास्ता है जो सर्विस रोड है सोसाइटीज़ के आसपास, ये वाला। इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर होगा। तो यहाँ पे 1 लेन होगा और यहाँ पे 1 लेन होगा। हालांकि 2 लेन होगा यहाँ पे भी, और इसको भी आप 2 ही लेन मान कर चलिए। बट एज़ पर नेशनल हाईवे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे 1 लेन होगा। अगर मार्किंग को हम देखें तो 1 लेन की मार्किंग होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 लेन होगा और 1 लेन उधर होगा। और ये रास्ता जो है, यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे तो द्वारका की तरफ चले जाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से जो द्वारका के रेसिडेंट्स हैं, अगर उनको गुड़गांव की तरफ जाना है तो वो यहाँ से भारत वन्ना पार्क की तरफ से आएंगे या सेक्टर 22 की तरफ से आएंगे। और इस वाले हिस्से को लेते हुए यहाँ से वो गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। और जो गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं, वो जब आएंगे तो उनके लिए पूरा रास्ता ये ब्लैक टॉप कर दिया गया है। ऊपर वाला जो फ्लाईओवर है वहाँ पे कितना काम हो गया था ब्लैक टॉप का और क्या क्या काम बचा हुआ था, उसका मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाया था और टाइमलाइन भी बताया था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है। तो लास्ट वीक मैंने 4 वीडियो का सीरीज़ बनाया था। वो चारों सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखे हैं तो उन सीरीज़ को जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी दिल्ली और गुड़गांव के बीच की कनेक्टिविटी के लिए। तो ये फाइनली वो रास्ता है जो ब्लैक टॉप हो रहा है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था ब्लैक टॉप, बट अब जाकर ब्लैक टॉप हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मीडियन का जो बीच वाला काम है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे तक जोड़ दिया गया है। उस वाले हिस्से को भी यहाँ से आगे तक जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो मेजर काम होगा वो लेन मार्किंग का काम होगा, हॉर्टिकल्चर का काम होगा, स्ट्रीट लाइट्स को लगाने वाला काम होगा। ये सब काम अभी बचा हुआ है इस वाले सेक्शन में। ये जो मशीन होती है, इसके थ्रू ही इसको कंक्रीट किया जाता है। जो इसका मीडियन है यहाँ पे, या क्रैश बैरियर बोल लें, देखिए यहाँ से चलेगी और यहाँ से मशीन के थ्रू इसमें कंक्रीट डलता है। और कंक्रीट डलने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट है वो ऐसा आता है, तो इमीडिएटली बन जाता है। तो आज में ये वाला जो पूरा लाइन है ना, ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं, ये पूरा आगे तक चला जाएगा। और ये जो वाइट लाइन है ना, इसको मैच करके चलते हैं। देखिए ये जो चक्का है, ये वाला, ये वाइट लाइन के ऊपर चलता रहता है और वहाँ पे वो डिज़ाइन, मतलब वो जो बैरियर है वो बन जाता है और वो ऊपर तक चला जाएगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्किंग की हुई है वाइट लाइन की, और यहाँ पे भी वाइट लाइन की मार्किंग की हुई है, ये पूरा यहाँ से आगे तक। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।